गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमने हमारे लेक्चर्स में 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और इन दिनों हम 13वां चैप्टर मेथड ऑफ लॉन्ड्री यानी विभिन्न वस्त्रों की धुलाई के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है ऊनी वस्त्रों की धुलाई। इस चैप्टर में विभिन्न वस्त्रों की धुलाई के बारे में है, इसलिए कॉटन, सिल्क, वुलन या फिर रेयॉन, नायलॉन, इन सभी वस्त्रों के बारे में की धुलाई के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो आज है ऊनी वस्त्रों की धुलाई। ऊन जो है, ऊन धागा, ऊनी तंतु, वो एनिमल फाइबर है यानी प्राणिज तंतु है। और ऊन हम भेड़ों से प्राप्त करते हैं और ऊन का जो तंतु होता है वो बहुत ही कोमल होता है। चूंकि ऊनी तंतु कोमल है, इसलिए इसकी बुनावट जो वीविंग होती है, इसकी बुनावट भी बहुत ही कोमल होती है। ऊनी जो वस्त्र होते हैं वो अपना आकार परिवर्तित कर लेते हैं। आकार कैसे परिवर्तित करते हैं? अगर हम इसको बैग में भी समेट के रख रहे हैं, कहीं ताक में भी रख रहे हैं, तो जैसा अपन रखते हैं, जैसी जगह है वैसा वो हो जाता है। लेकिन आकार परिवर्तन में क्या होता है, जब हम इसको धोते हैं तो या तो वो बहुत फैल जाता है या तो सिकुड़ जाता है। कई बार तो ऐसे धागे होते हैं जो बिल्कुल सिकुड़ा देते हैं उनको, और अधिकतर अगर हम उसको टांग के और रख देते हैं तो वो फैल भी जाता है। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हाथ से बुने हुए वस्त्र होते हैं, जैसे घर में जो स्वेटर बुनते हैं ना, उनको हम घर पे धो सकते हैं। लेकिन जो बाजार के मशीन के धुले हुए बने हुए होते हैं, तो मशीन की बुनावट वाले, या फिर स्पेशली आप देखें कि जैसे खादी के शॉल वगैरह, उनको कभी भी घर में नहीं धोना चाहिए। वो सिकुड़ के बहुत कम हो जाएंगे एक दूसरे में घुस के, और इसलिए उनको बाहर ही धुलवाना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर पे उनको धो लेंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे और अपनी क्वालिटी, जो उसकी गुणात्मकता है, वो बिल्कुल अपनी खो देंगे। ऊनी वस्त्र चूंकि रोएदार होते हैं, ऐसे फ्लफी होते हैं, रोएदार और ढीले होते हैं, तो वो आसानी से सारी धूल मिट्टी, जब अगर अपन कहीं जा भी रहे हैं और धूल आती है तो वो आराम से उसमें चिपक जाती है। इतनी जगह होती है, फ्लफी फ्लफी से होते हैं, बीच में जगह होती है आराम से। इसलिए जब भी हम वुलन को धोएंगे तो पहले उसको सूखी अवस्था में झटक लेना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम धूल मिट्टी बाहर निकल जाए। और क्योंकि जैसे ही गीला होता है तो वो भारी हो जाता है, तो उसको सूखी अवस्था में हम उसको झटक देंगे, जिससे कि सारी धूल हट जाती है। वुलन कपड़े को, ऊनी वस्त्र को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रगड़ेंगे? अभी मैंने बताया कि ढीले रोएदार होते हैं। अगर हम रगड़ेंगे ऐसे तो एक रोया दूसरे में बिल्कुल एक दूसरे के चिपक जाएंगे, एक दूसरे में घुस जाएंगे और वस्त्र सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी हम ऊनी वस्त्र को धोते हैं तो पहले टेबल पे एक कागज बिछा के और जो वस्त्र धो रहे हैं, ऊनी वस्त्र, उसको सीधा रख के और चारों तरफ पेंसिल से उसका आकार बना लेते हैं। स्वेटर है तो दोनों बाहों का, फिर लंबाई का, फिर पूरी दोनों बाहों का, फिर गले का, ये कर लिया। फिर हमने उसको नीडिंग स्क्वीजिंग मेथड से धोया। उसके बाद वापस से उसके मूल जो डिज़ाइन है उसी पर रख के और हम उसको ठीक प्रकार से सुखाएंगे। नहीं तो कपड़ा बढ़ भी सकता है, फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। चूंकि ये ढीला और रोएदार होता है तो ये नमी को भी बहुत जल्दी सोख लेता है। तो नमी को अगर सोख रहा है, मतलब पानी को सोख लेता है, तो वो भारी हो जाता है। और भारी होने के बाद अगर हम उसको टांग देंगे, गीले गीले को अगर हम उसको निचोड़ेंगे नहीं और टांग देंगे, तो वो इतना लंबा हो जाता है और टांगने से, और उसकी आकृति बिल्कुल विकृत हो जाती है। अगर ऐसे भी करेंगे, एक हाथ टांग दिया और दूसरा नहीं, तो एक बाहें जो है वो लंबी हो जाती है स्वेटर की, और दूसरी बाहें अगर नहीं टांगी है और एक के ऊपर एक रखी है तो जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहती है। जब हम वुलन कपड़े हम धोते हैं तो पहले उसके धब्बे हमको हटा देने चाहिए। धब्बे की जो प्रवृत्ति होती है कि गर्म पानी से धुलना है कि ठंडे पानी से धुलना है, तो धब्बों को सबसे पहले हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर पुराने धब्बे हो जाते हैं तो उनको धोने में भी परेशानी होती है, और अगर फिर भी पुराने धब्बे दिख जाते हैं तो फिर हमको थोड़ा सोप सॉल्यूशन और थोड़ा केमिकल्स वगैरह उसको लगा के और यूज़ करना चाहिए और धब्बे हटा देने चाहिए।
जब हम ऊनी वस्त्रों को धोते हैं तो उनको धोने के लिए जो न्यूट्रल सोप सोल्यूशन होता है, न एसिडिक न एल्कली, मतलब जो न्यूट्रल यानी उदासीन जो साबुन के घोल होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए। और ऊनी वस्त्रों को नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, दबाकर निचोड़ने की विधि से धोते हैं। जब हम उनको धो चुके हैं और झकोल रहे हैं तो पानी में से डाल के बहुत ऊंचा ऊंचा नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा निकाला और दोनों हाथों के सपोर्ट से उस कपड़े को लिया, फिर दूसरे टब में डाला, दूसरे में थोड़ा झकोला नीडिंग स्क्वीजिंग से, फिर दोनों हाथ से लिया, फिर तीसरे में, या फिर पहले वाले का पानी हटा के पहले वाले में वापस नया पानी भरा। ऐसे करके 2-3 बार जैसे झकोलते हैं तो दोनों हाथों का सहारा देके और उस गीले वस्त्र को उठाना है, नहीं तो उसकी जो डिज़ाइन है, जो उसका शेप है, वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि गीला होने से वो बहुत ही लंबा सा हो जाता है। जब हम उसकी लास्ट रिंसिंग कर रहे हैं, लास्ट में उसको झकोल दिया, तो हम उसमें थोड़ा सा 2-2 बूंद या तो नींबू का या सिरके का डालते हैं, जिससे उसका कलर वगैरह खूब ही निखर के आ जाता है। फिर अगर हमको इसको पूरी तरह निचोड़ना है, बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है, तो हम वुलन को क्या करेंगे कि एक टॉवल जो होता है रोए वाला, उसके अंदर उस गीले ऊनी वस्त्र को रखकर और फिर उस टॉवल को दबाते हैं, तो टॉवल भी बहुत नमी को एब्जॉर्ब जल्दी करता है, तो वो फटाफट ऊन की जो पानी है वो टॉवल अपने आप में ले लेता है और टॉवल के बीच में उनको दबा के सुखाना चाहिए। जब भी सुखाएंगे तो धूप में नहीं सुखाएंगे, छायादार जगह पे सुखाएंगे। कभी भी ऊनी वस्त्र को न उबालना चाहिए, न निचोड़ना चाहिए, न धोने के सोडे को काम में लेना चाहिए। जब हम इनको सुखा देते हैं तो उसके ऊपर महीन कपड़ा रख के और प्रेस कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सलवट पड़ गई है तो उसको थोड़ी सी भाप से नमी दे के फिर भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत कच्चे रंग के स्वेटर आते हैं, तो कच्चे रंग के अगर ऊनी वस्त्र होते हैं तो उनको अरीठा जो होता है, अरीठा से धोना चाहिए और नींबू और जो सिरका है उसको उसमें डालना चाहिए। और चूंकि रंग फटाफट इधर से उधर भागता है तो रंग ना फैले, तो जल्दी से जल्दी उसको लिक्विड में डाला, रीठा वाले में फटाफट दबाने निचोड़ने की विधि से धो के फटाफट पानी में डाल देना है और 2-3 बार झकोर लेना है, तो उससे रंग नहीं फैलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी उसको धोना चाहिए और सावधानी से उसका पानी हटा कर और छायादार जगह पे सुखा दे और फिर मलमल का वस्त्र रखकर उस पर प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज हमने विभिन्न वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत जो हमने वस्त्र पढ़ा वो है वुलन, ऊनी वस्त्रों की धुलाई। ऊन क्या है? एक एनिमल फाइबर है। चूंकि एनिमल फाइबर बहुत ही कोमल है, उसकी बनावट भी कोमल होती है, लेकिन जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं वो अपना आकार परिवर्तित कर लेते हैं, बहुत पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम उसको गीला करके और ऊंचा करेंगे तो या तो वो फैल जाएगा या तो फिर सूखने के बाद सिकुड़ जाएगा। इसलिए हाथ के बने कपड़ों को घर पे धो सकते हैं, लेकिन मशीन से बने हुए को बाहर धुलवाते हैं। चूंकि ऊनी वस्त्र बहुत ही रोएदार और बिल्कुल ही फ्लफी और ढीला होता है, बहुत जल्दी मिट्टी को कैच कर लेता है, इसलिए उसको धोने के पहले थोड़ा झटक लेना चाहिए, जिससे कि सारी मिट्टी जो है वो पहले ही बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर हम उसको रगड़ेंगे तो एक दूसरे में उसके धागे घुस जाएंगे और वो मिक्स होकर वस्त्र सिकुड़ जाएगा। इसलिए उसको धोने के पहले टेबल पे एक कागज रख के उसका शेप बना लेना चाहिए पेंसिल से। फिर जब हम उसको सुखाएंगे तो वापस से मूल आकार पे रख के सुखाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी सोख के और विकृत हो जाता है। अगर उसको ऊंचा कर लेते हैं तो हम उसको ध्यान से सुखाएंगे। अगर ऊनी वस्त्र पे कोई धब्बे लगे हुए हैं तो पहले उनको हटाएंगे और न्यूट्रल जो उदासीन घोल होता है साबुन का, उससे हमको ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए। और चूंकि वो गीला होके विकृत हो जाता है, बिल्कुल भारी हो जाता है, इसलिए दोनों हाथों के सपोर्ट से उसको धोना, झकोलना और निचोड़ना चाहिए। और अगर ज़्यादा गीला है तो टॉवल के अंदर रैप करके फिर उसको दबा के और निचोड़ सकते हैं। धूप में नहीं सुखा के छाया में सुखाना है। और जब प्रेस करते हैं तो मलमल का कपड़ा रख के प्रेस कर सकते हैं। ऊनी वस्त्रों को कभी भी उबालना, निचोड़ना और धोने के सोडे से धोना नहीं चाहिए। यदि कच्चे रंग हैं तो अरीठा के पानी से इन ऊनी वस्त्रों को हम धो सकते हैं। और अरीठा के पानी से भी जब धोएंगे और निचोड़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा,
क्योंकि कलर जो है वो एक कलर जो है दूसरे में फैल के चिपक सकता है, इसलिए फटाफट उनको धो के और छाया में सुखाना चाहिए और मलमल का वस्त्र रखकर उस पर प्रेस करनी चाहिए। तो इस तरह से ये ऊनी वस्त्रों की धुलाई के बारे में था। थैंक यू।